हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सीबीएसई क्लास 10th बायो का चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस और हमारा टॉपिक रहेगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को ही हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। तो इन दोनों में से कुछ भी आ जाए आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि ये सिर्फ प्लांट्स में रहता है। वेजिटेशन की बात हुई मीन्स प्लांट्स, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स में होता है और दिस इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक मेथड है। इसमें क्या रहता है, इट इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द पार्ट्स अदर देन सीड्स आर यूज्ड एज प्रोपेग्यूल्स। इस मेथड में क्या रहता है कि सीड्स के अलावा मींस अदर देन सीड्स किसी और पार्ट को एज अ प्रोपेग्यूल यूज किया जाता है जिससे कि नया प्लांट प्रोड्यूस हो। सीड्स के अलावा कौन से पार्ट्स हो सकते हैं विच आर यूज्ड एज प्रोपेग्यूल्स? इसमें रहता है रूट यूज कर सकते हैं, स्टेम है, लीफ है, बड्स है। इनमें से कोई भी चीज हम एज अ प्रोपेग्यूल यूज कर सकते हैं, बट इस प्रोसेस में सीड्स यूज नहीं होती। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड क्या चीज है कि दिस मेथड इज यूज्ड इन दोज प्लांट्स विच हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। ये मेथड उन प्लांट्स में यूज किया जाता है जो सीड्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को बिल्कुल खत्म कर चुके होते हैं या फिर वो नॉन वायबल सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। मीन्स उनमें या तो सीड्स होगी ही नहीं और होगी तो नॉन वायबल सीड्स होगी, जैसे कि बनाना है, सीडलेस ग्रेप्स है। अब सीडलेस ग्रेप्स है, इनमें सीड्स तो है नहीं, तो आप कहोगे हम लोग कैसे ग्रेप्स को कैसे रिप्रोड्यूस करें, तो वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू। रोजेस हैं, पाइनएप्पल्स हैं, इन सभी चीजों में, इन सभी प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का यूज होता है। और अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनमें तो हम किसी भी चीज यानी उनके एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे कि रूट है, स्टेम है, लीफ है या फिर बड है, इन सभी को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी सब में मैंने आपको बताया कि किसी में बड यूज होगी, किसी प्लांट में लीफ होगी, किसी में रूट होगी, बट फ्लावरिंग प्लांट्स ही एक ऐसे प्लांट्स है जिनमें हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की डेफिनेशन क्या चीज है ये हमें अच्छे से पता चल गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो तरह से होता है। पहला होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और सेकंड होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब नेचुरल, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि नेचर के थ्रू होता है, मींस नेचुरल एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो एनवायरमेंट है अपने आप ही ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करता है कि प्लांट अपने आप ही नेचुरली ग्रो करता है, प्रोपेगेट करता है, ठीक है। और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है कि इसमें ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व होते हैं। वो कुछ आर्टिफिशियल कंडीशंस ऐसी क्रिएट करते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है पॉसिबल हो सके। चलिए फर्स्ट हम करेंगे नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल मेथड्स, जैसे कि आपको पहले भी बताया कि ये नेचर ही इस चीज को सपोर्ट करता है, अपने आप ही प्लांट्स में नेचुरल तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, इसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती। अभी कैसे होता है, पहला है मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट्स। क्या होता है, कई बार अपने आप ही किसी प्लांट में ट्यूबरस रूट्स मॉडिफाई हो जाते हैं। जब हम उनको सॉइल में प्लांट करते हैं तो वापस से एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है। जैसे कि स्वीट पोटैटो है, पोटैटो है, इसमें क्या होता है, कई बार हमारे घर में जैसे आलू होते हैं वो पुराने हो जाते हैं तो उसमें ग्रीन कलर का फ्लावरिंग सा या कुछ बर्ड टाइप या कुछ छोटा सा रूट्स डेवलप होता है, तो हमें लगता है कि ये कैसे पुराना हो गया आलू इसलिए ऐसा हो गया, तो वो रूट होती है ट्यूबरस रूट। अगर हम उस रूट को वापस से सॉइल में प्लांट कर दे तो एक नया पोटैटो जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये है हमारा पहला नेचुरल मेथड जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट, जिसमें हम उस रूट का इको सॉइल में प्लांट करके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ दिया है स्वीट पोटैटो, पोटैटो भी इसी तरह से हो सकता है। सेकेंड है हमारा अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स। क्या होता है, कई बार कुछ प्लांट्स जो अंडरग्राउंड होते हैं उनकी जो स्टेम्स है वो अपने आप ही मॉडिफाई होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि राइजोम्स। अब जिंजर देखिए कितने सारे, कई बार हम जिंजर की शेप कितनी इरेगुलर होती है, वो कभी भी एक जैसी शेप का नहीं होता, कहीं से कोई पार्ट होता है, कहीं किधर कोई पार्ट होता है। तो इनमें जो है अपने आप ही जो पार्ट जिस साइड से डेवलप होने लग जाएगा वहां पे जिंजर जो है बढ़ती जाएगी। आपने देखा होगा छोटे छोटे रेशे जो होते हैं अदरक में, जो जब अपनी मम्मा से पूछना है, आप कभी अपने किचन में जाके चेक करना, अदरक में छोटे छोटे से
स्टेम्स से छोटे छोटे से रेशे से अपने आप आने लग जाते हैं। तो अगर उनको हम वापस से सॉइल में प्लांट कर दें तो एक नया जो है प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। सेकेंड है कॉम्स, फॉर एग्जाम्पल कोलोकेशिया। कोलोकेशिया होती है हमारी अरबी। अगर उसमें भी आप देखो तो छोटे छोटे से जैसे धागे टाइप्स होते हैं, जो कई बार आपको मतलब मदर से अगर आप पूछें, आप खुद देखें जाकर किचन में, तो वो बहुत ज्यादा रफ होते हैं और आपको एकदम से ना चुभने लग जाते हैं। तो वो चीजें भी कॉम्स जो है कोलोकेशिया की, उसको भी अगर हम अंदर सॉइल में प्लांट करें तो नया प्लांट आएगा। सेकंड नेक्स्ट है बल्ब्स। गार्लिक और अनियन के बल्ब्स रहते हैं, ये तो सबको पता है, उससे भी हमारी वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होती है। ट्यूबर्स इन पोटैटो, ये हमने अभी बात की है कि ट्यूबरस रूट्स पोटैटो पे आ जाती हैं। देन सकर्स मिंट में। अब सकर्स क्या होते हैं? क्रीपर्स की तरह ही होते हैं। इनकी जो स्टेम्स है ना वो हॉरिजॉन्टली अपने आप बढ़ने लग जाती हैं और जब सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं जैसे ये, तो अपने आप वहां पे रूट्स डेवलप होके नया नया प्लांट आ जाता है। और सब एरियल स्टेम्स जैसे कि इकॉर्निया। इकॉर्निया एक फ्लावरिंग प्लांट्स है। इसमें क्या होता है? सब एरियल स्टेम्स मतलब वही बात है कि आपकी जो स्टेम्स होंगी प्लांट की वो ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर होती है, ज्यादा ऊपर नहीं होती। तो ये हॉरिजॉन्टल अपने आप बढ़ते जाते हैं, अपने आप ही इनकी स्टेम्स जो है मॉडिफाई होती रहती हैं और एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है स्टोलन। स्टोलन भी क्रीपर्स रहते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी में रहता है। अगर आप 2 स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स को इकट्ठे लगाते हैं तो अपने आप ही साइड से इनकी स्टेम्स बढ़ना शुरू कर देती है और सॉइल के कॉन्टैक्ट में आती है। जैसे मैंने आपको बोला कि क्रीपर्स की तरह होते हैं, तो अपने आप ही रूट्स डेवलप होती है और नए प्लांट्स आते रहते हैं। तो ये हमारा जो सेकेंड वाला है ये है मॉडिफाइड स्टेम्स। अपने आप ही स्टेम्स मॉडिफाई होती हैं और नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस रहता है, इसमें ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व ही नहीं, अपने आप ही नेचर ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करती है कि नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। थर्ड हम देखें तो एडवेंटिशियस बड्स की बात हुई है, जैसा कि ब्रायोफाइलम में होता है। ब्रायोफाइलम की लीफ जो होती है उसको अगर हम देखें तो उसमें अपने आप ही छोटे छोटे से ना रूट्स आके छोटे छोटे से फ्लावर्स अपने आप आने लग जाते हैं उस लीफ के ऊपर। उसके बाद क्या होता है? ये अपने आप ही नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ हमने नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन पढ़ा और इसमें हमने 3 तरह से देखा। फर्स्ट है हमारा ट्यूबरस रूट से, देन स्टेम्स से, और इसके बाद एडवेंटिशियस बड्स। इन तीनों ही तरह से जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है बड़ा ही नेचुरल वे में होता है। ये देखिए डायग्राम से आपको इजीली समझ आएगा। ये हमारे जो पोटैटो है उसकी ट्यूबर्स हैं। ये जो ट्यूबर्स हैं अगर हम इनको सॉइल में प्लांट कर दें तो अपने आप ही नया प्लांट आता है। इसके बाद ये जिंजर है, इसके राइजोम्स जो मैं आपको बोल रही थी कि धागे धागे टाइप्स आते हैं, ये देखिए, ये आपने काफी बार देखा होगा कि ऐसे घर में जब हम अदरक लाते हैं तो ऐसा होता है। और ये हम सबको पता है, ये बल्ब्स होते हैं अनियन के, इनसे भी वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होती है। इसके बाद ये स्वीट पोटैटो में ऐसे ट्यूबरस रूट्स आ जाती हैं। और ये ब्रायोफाइलम की जब हमने बात की एडवेंटिशियस बड्स, ये देखिए ये छोटे छोटे से जो ये बड्स हैं ये अपने आप लीफ पर ग्रो करने लगते हैं और ये अपने आप ही इससे नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। इस डायग्राम से आपको इजीली समझ आ गया होगा। तो देखिए नेचुरल वे में वेजिटेटिव प्रोपिगेशन अपने आप ही नेचर जो है इस चीज को मॉडिफिकेशन करके इस चीज को क्रिएट करता है, कंडीशंस ऐसी प्रोवाइड करता है कि वेजिटेटिव प्रोपिगेशन अपने आप ही प्लांट्स में हो जाती है। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। आर्टिफिशियल जैसे नाम ही बता रहा है, नेम सजेस्ट कर रहा है कि ये आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड ही रहेगी। तो इसमें सारा इन्वॉल्वमेंट जो है ह्यूमन बीइंग का रहता है। ये ज्यादातर कौन करता है? प्लांट ग्रोवर्स या फिर हॉर्टिकल्चरिस्ट करते हैं। हॉर्टिकल्चरिस्ट कौन होते हैं? हॉर्टिकल्चर करते हैं। जो हॉर्टिकल्चर एक साइंस है फॉर ग्रोइंग एंड कल्टीवेटिंग प्लांट्स, और जो हॉर्टिकल्चर करते हैं उन्हें हम हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन मैन मेड है और ये कौन यूज करता है? प्लांट ग्रोवर्स या फिर हॉर्टिकल्चरिस्ट। किस चीज के लिए? कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए वो लोग आर्टिफिशियल मेथड्स यूज करते हैं फॉर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, जिसमें हमारा फर्स्ट मेथड क्या है? कटिंग। कटिंग में क्या होता है कि एक छोटा सा पीस जो होता है प्लांट का, कोई भी प्लांट ऑर्गन, जैसे कि मैंने आपको बताया वेजिटेटिव प्रोपिगेशन हमारी स्टेम, रूट, लीफ किसी भी चीज से हो सकती है।
तो कोई भी एक छोटा सा पीस, चाहे स्टेम का हो, रूट का हो या लीफ का, कोई भी छोटा सा पीस कट कर लेते हैं और उसी से ही प्रोपेगेशन किया जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, मान लो हम लोगों ने स्टेम को कट करना है, स्टेम को के थ्रू करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 20 to 30 सेंटीमीटर एक लंबा लॉन्ग पीस जो है स्टेम का, उसे कट कर लेंगे और उसे नेचुरल ही पोजीशन में वेट सॉइल में हम उसे प्लांट कर देंगे। अब क्या हुआ, कटिंग भी हो गई हमारी और हमने उस स्टेम को जो है वेट सॉइल में प्लांट भी कर दिया। तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद जो वो कटिंग है स्टेम की, उसके लोअर जो पार्ट्स हैं, यानी स्टेम जो सॉइल के अंदर होगा, वहां पर छोटे छोटे रूट्स आ जाएंगे और जो एरियल नोड्स होंगे, यानी कि सॉइल से, ग्राउंड से हल्का सा ऊपर, वहां पे अपने आप ही शूट बर्ड्स डेवलप हो जाएंगे। तो इस तरह से ये ग्रो करेगा और एक नया प्लांट बन जाएगा जो बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट के जैसा ही होगा। अब कटिंग हम कौन कौन से प्लांट्स में यूज करते हैं, कटिंग जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो हम यूज करते हैं ग्रेप्स में, फालसा में, रोज में और शुगर केन में। इनमें और भी काफी सारे हैं, बट यहाँ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ। इनमें हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो आर्टिफिशियल वे में हम लोग कटिंग से करते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा, सबसे पहले कट किया, उसके बाद उसे उसी कंडीशन में नेचुरल पोजीशन में वेट सॉइल में प्लांट किया, थोड़े टाइम बाद रूट्स आ जाएंगे, शूट बड्स आ जाएंगे और फिर एक नया प्लांट बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट की तरह बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लेयरिंग। पहले हमने पढ़ा कटिंग, अब हम देखेंगे लेयरिंग के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होती है। इसमें क्या होता है कि जो रूट्स हैं उनको स्टेम ब्रांचेस के साथ पहले ही हम लोग इंड्यूस कर देते हैं, पेरेंट प्लांट से डिटैच करने से पहले ही। क्या होता है कि मान लो एक प्लांट है, हम उसके किसी पार्ट में, किसी हिस्से में है, किसी स्टेम में हम लोग ऑलरेडी आर्टिफिशियली रूट जो है इंड्यूस कर देते हैं, उसको करने से पहले ही। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लेयरिंग। अब लेयरिंग हमारी 3 तरह से होती है, एक होती है सिंपल लेयरिंग, सेकेंड होती है हमारी माउंट लेयरिंग एंड थर्ड वन इज एयर लेयरिंग। तीनों का मेथड थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके बारे में करेंगे हम। अब फर्स्ट हम करेंगे सिंपल लेयरिंग। सिंपल लेयरिंग कैसे करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो सॉफ्ट बेस पर जो ब्रांच होती है, सॉफ्ट सी ब्रांच, उसको हम पार्टली इंजर कर लेते हैं। मतलब एक छोटा सा ब्रांच पे जो नीचे की तरफ होती है उस पर कट लगा देते हैं और फिर उसे एक प्लेस पर पेक्ड कर देते हैं। मतलब एक जगह पर हम लोग किसी चीज के थ्रू से उस जगह पर फिक्स कर देते हैं। अब क्या होता है, जो पार्ट होता है सॉइल के नीचे, वहां पर जो है एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होने लग जाती हैं और जो होता है ऊपर वाला पोर्शन, एपिकल पोर्शन, यानी कि जो एक्सपोज्ड होता है एयर की तरफ, वहां पर लीव्स आने लग जाती हैं। अब क्या होता है, जब ये डेवलपमेंट हो जाती है, मींस नीचे से रूट्स आ जाती हैं और ऊपर लीव्स आ जाती हैं, तो वो जो लेयर्ड ब्रांच है उसको हम जो पेरेंट प्लांट है उससे सेपरेट कर लेते हैं और उसके बाद वो उसको वापस से प्लांट सॉइल में प्लांट करते हैं और एक इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाता है। तो ये किन किन प्लांट्स में होता है, जैसे जैस्मिन में होता है, चेरी में होता है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कैसे होता है। ये देखिए, जैसे हमने बात की कि सबसे जो बेसल पार्ट पे, जब सबसे नीचे जो ब्रांच होती है उसको हमने यहाँ पर पार्टली इंजर करके ये हमने यहाँ पर पैक्ड कर दिया, ठीक है, एक जगह पे प्लेस कर दिया। अब क्या होगा, थोड़े टाइम बाद ये देखो यहाँ पे नीचे रूट्स आने लग गए, ठीक है, और ऊपर वाले पोर्शन जो एपिकल पोर्शन होता है, जो यहाँ पर भी यहाँ पे लीव्स आने लग जाती हैं। जब ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको कट कर लेते हैं, इस ग्रोथ के बाद यहाँ पर कट कर लेते हैं और इसको नीचे सेपरेटली हम जो ये वाला पोर्शन है इसको हम सॉइल में प्लांट कर देते हैं। अब क्या होता है, एक नया प्लांट फिर से आ जाता है, क्योंकि लीव्स यहाँ आने लग गई, नीचे रूट्स पे आ गई। अब यहाँ से कट किया तो एक नया प्लांट आ गया। तो ये हो गई सिंपल लेयरिंग टाइप की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सिंपल लेयरिंग हो गई। अब हम आ गए माउंट लेयरिंग पर। अब माउंट लेयरिंग में क्या होता है, जो शूट है उसको प्रून्ड कर देते हैं। प्रून्ड का मतलब होता है उस तरफ से हम लोग कट कर देते हैं, ऊपर का पोर्शन हम लोग कट कर लेते हैं और लोअर पार्ट जो है उसको हम सॉइल से कवर कर लेते हैं, एक माउंड बना देते हैं। इसको भी मैं डायग्राम से बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आएगा। क्या किया हमने, एक प्लांट है, प्लांट की जो शूट है यानी कि ऊपर का जो पोर्शन है ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर, उसको हमने प्रून कर दिया, मतलब कट कर दिया। और जो लोअर पार्ट है, जो ग्राउंड के ऊपर ही जो थोड़ा सा जो पार्ट पड़ा है, लोअर पार्ट है, उसको हमने सॉइल से कवर करके एक माउंट टाइप बना लिया, ठीक है। अब थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, वहां से नई नई शूट्स डेवलप हो जाएंगी। अब जो ये रूटेड शूट्स होती हैं इनको हम वहां से अलग करते हैं और प्लांट को अलग हम प्लांट कर देते हैं, जिससे एक नया प्लांट ग्रो करता है। ये किस में होता है, ये एप्पल्स में होता है, पीयर में होता है। मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ कैसे होगा।
चलिए देखिए, ये जो हमारा पोर्शन है ये ऊपर का पार्ट, ठीक है, इसको हमने शूट जो पोर्शन है इसको हमने प्रून कर दिया, कट कर दिया। अब ये हमारा, इसको कट करने के बाद ये प्लांट रह गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जो ऊपर का पोर्शन है वहां उसको सॉइल से कवर करना है, ये माउंट टाइप बना देना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़े टाइम बाद ये रूट्स आ गई। अब जब ये रूट्स आ जाएंगी तो यहाँ से प्लांट को कट करना है और दूसरी जगह पे प्लांट कर देना है, इससे वापस से एक नया प्लांट आ जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं माउंट लेयरिंग ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। थर्ड हम करेंगे एयर लेयरिंग। अब एयर लेयरिंग कैसे होती है, इसमें क्या होता है, उसमें हमने क्या किया था, पूरा शूट सिस्टम ही हमने अच्छे से प्रून कर दिया था। यहाँ क्या करना है, एरियल ब्रांच जो होगी उसका एक पार्ट जो है उसे हमें स्क्रैप कर देना है, थोड़ा सा ऊपर से स्क्रैप कर दिया। अब जो स्क्रैप पार्ट होगा उसको हमें गीली मिट्टी से, डैम्प मड से ऐसे रैप करना है, मतलब इतनी ज्यादा लगानी है वो डैम्प जो हमारी मड होगी कि ऐसे लगे कि हमने थिक प्लास्टर ही कर दिया वहां पर, उस स्क्रैप्ड पोर्शन पे करना है। उसके बाद उस थिक डैम्प मड के थिक प्लास्टर के बाद हमने उस पोर्शन को पॉलिथीन या प्लास्टिक शीट से कवर कर देना है, ताकि वाटर लॉस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या करना है हमें, साथ साथ क्या करना है, थोड़ा थोड़ा टाइम बाद रेगुलर इंटरवल्स पर वो जो स्प्रिंकल्ड है, ये क्या है, जो रैप्ड पोर्शन है उस पे हमने वाटर स्प्रिंकल करना है थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे। किस लिए करना है, ताकि वाटर कंटेंट उनको मिलता रहे और मॉइस्ट रहे प्लांट। अब कुछ वीक्स के बाद क्या होगा, वो जो मॉइस्ट पोर्शन है वहां पर से रूट्स इमर्ज हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम जब रूट्स आने लग जाएंगे उस स्टेज पर हम क्या करेंगे, वो जो स्टेम विद न्यूली डेवलप्ड रूट सिस्टम है उसको हम रिमूव कर देंगे पेरेंट स्टेम से, और फिर उस नए वाले रूट सिस्टम को हम लोग सॉइल में प्लांट कर देंगे। तो ये किन में होता है, लीची में, गवावा में, लेमन में, चाइना रोज में। अब मैं डायग्राम से आपको बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहले ये देखो, ये एक स्टेम है, ठीक है, एरियल ब्रांच है ये। यहाँ का हमने ये पोर्शन जो है इसको स्क्रैप कर दिया पहले, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इस स्क्रैप्ड पोर्शन को हम लोगों ने जो है डैम्प मड से इतने अच्छे से हमने इसको कवर कर दिया कि देखो ऐसे लग रहा है जैसे प्लास्टर ही कर दिया इसके ऊपर। ये थिक मड से प्लास्टर करने के बाद हमने इसको पॉलिथीन पेपर से या किसी भी पॉलिथीन शीट से इसको कवर कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया कवर। अब हमने क्या करना है, थोड़े देखो यहाँ पे वाटर के लिए लगा हुआ है कि थोड़े थोड़े टाइम बाद इस पे वाटर स्प्रिंकल करना है, ताकि मॉइस्चर लॉस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़े टाइम बाद से क्या होगा, यहाँ पर हमें रूट्स निकलेंगे, ठीक है। जैसे ही ये रूट्स निकलेंगे अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये पोर्शन जो है हम लोग कट कर देंगे, और ये रूट्स वाला जो ब्रांच है इसको हम वापस से सॉइल में प्लांट कर देंगे। अब रूट्स तो इसमें है ही, तो सॉइल में प्लांट करेंगे तो वापस से एक नया प्लांट हमारा ग्रो कर जाएगा। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके थ्रू हुई है, एयर लेयरिंग के थ्रू। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने बड़े ध्यान से देखा कि मैंने आपको लेयरिंग समझाई, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा सिंपल लेयरिंग, माउंट लेयरिंग एंड एरियल लेयरिंग। बड़ा माइनर सा डिफरेंस है इन तीनों में, बट इनमें काफी चीजों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और ये कैसे की जाती है ये भी हम लोगों ने पढ़ा। चलिए, दो मेथड्स हो गए हमारे, कटिंग हो गया, लेयरिंग हो गया। लेयरिंग में सिंपल, माउंट एंड एरियल लेयरिंग हो गया। हम आते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थर्ड मेथड पे, जो है ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग क्या है, ग्राफ्टिंग एक ऐसा मेथड है जो किस लिए किया जाता है, ताकि हम दो डिफरेंट प्लांट्स की सुपीरियर क्वालिटी को ऑब्टेन कर सके। जब भी हमें किसी प्लांट की सुपीरियर क्वालिटी चाहिए तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है, अब इसमें क्या होता है, हम लोग दो डिफरेंट प्लांट्स लेते हैं, ठीक है। एक प्लांट का हम लेते हैं रूट सिस्टम, और दूसरे प्लांट का हम लेते हैं शूट सिस्टम। तो जिस प्लांट का रूट सिस्टम लेते हैं उसे कहते हैं स्टॉक, और जिसका शूट सिस्टम लेते हैं उसको कहते हैं सियॉन, ठीक है। ये दोनों चीजें यहां तक समझ आ गया। अब क्या है, ये स्टॉक एंड सियॉन यानी रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, इनको ग्राफ्टेड करने के लिए हम लोग इनको इसे ऑब्लिक यानी टेढ़ा एक कट मारते हैं यहाँ पर, ताकि वो दोनों जो चीजें हैं, इसका और इसका कैम्बिया जो है दोनों का, वो आपस में एकदम से एडजस्ट हो जाए और इंटीमेट कांटेक्ट में आ जाए। आप बिल्कुल घबराइए मत कि समझ नहीं आ रहा, ये भी मैं आपको डायग्राम से बताऊंगी। चलिए, अब दोनों का कैम्बिया जो है वो अच्छे से हम लोगों ने अटैच कर दिया, ताकि वो बिल्कुल इंटीमेट कांटेक्ट में आ जाए। अब क्या होगा, जो उस कैम्बिया को जब हमने इकट्ठे अटैच किया तो उसके बाद उसको टेप से पूरा रैप कर दिया,
और सॉफ्ट वैक्स लगा दी उसके चारों ओर, ताकि इन्फेक्शन भी नहीं है और डिहाइड्रेशन भी नहीं हो। ठीक है, अब क्या होगा, थोड़े टाइम बाद नए सेल्स डेवलप होंगे। कहां पर होंगे? कैम्बिया में। क्योंकि ये दोनों जो स्टॉक एंड सियॉन है, ये दोनों बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में रहेंगे, तो यहाँ पे से क्या होगा, बड्स जो है वो स्प्राउट हो जाएंगी, यानी बड्स निकलने लग जाएंगी। ठीक है, जैसे ही बड्स निकलेंगे उसके बाद हम उसको वापस सॉइल में डाल के हम फिर से एक नया प्लांट बना लेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या रहता है, हमें सुपीरियर क्वालिटी के लिए किया जाता है सॉरी, 2 डिफरेंट प्लांट्स लिए जाते हैं, एक प्लांट का रूट सिस्टम जिसे स्टॉक कहते हैं और एक प्लांट का शूट सिस्टम जिसे हम सियॉन कहते हैं। अब क्या होता है, स्टॉक एंड सियॉन को ग्राफ्टिंग के लिए ओब्लिकली कट किया जाता है, उसके बाद फेस टू फेस इनको अटैच किया जाता है। फिर इस जहां से अटैच किया जाता है उस पोर्शन को हम लोग टेप से बाउंड करते हैं और सॉफ्ट वैक्स से कवर कर देते हैं ताकि डिहाइड्रेशन नहीं हो। थोड़ा टाइम बाद न्यू सेल्स आते हैं कैम्बिया से और बड स्प्राउट होती हैं। जैसे ही बड स्प्राउट हुए, चलो जिनको कट किया और सॉइल में ग्रो कर दिया। ठीक है, अभी किसके लिए यूज किया जाता है, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ मैंगो, गुआवा, पीस एंड रबड़। चलिए एग्जाम्पल डायग्राम से देखते हैं। ये देखो, ये हमारा एक प्लांट है, ये हमारा एक प्लांट है। ठीक है, इसका रूट सिस्टम लिया इसलिए इसको हम लोग स्टॉक कहेंगे, इसका हमने लिया शूट सिस्टम इसलिए इसको हम कहेंगे सियॉन। ठीक है, अब क्या करना है, इस सियॉन और स्टॉक को ग्राफ्टिंग करने के लिए ये ओब्लिकली हमने कट कर दिया। अब कट करने के बाद यहां से हमने इसे टेप से रैप किया और उसके बाद इसके ऊपर वैक्स से कवर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये होगी कवरिंग। ठीक है, वैक्स से। अब थोड़े टाइम बाद क्या होगा, यहाँ पे नए रूट्स डेवलप हो जाएंगे। जब ये रूट्स डेवलप हो जाएंगे हम लोग यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, और फिर एक नया प्लांट यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। बड्स, ये देखो बड्स स्प्राउट हो जाएंगे और नया प्लांट हो जाएगा। तो मेनली हम इसका यूज क्यों करते हैं, ताकि हम किसी भी प्लांट की सुपीरियर क्वालिटी को हम लोग ला सके, इसीलिए ग्राफ्टिंग यूज होता है। तो अब हमने क्या पढ़ लिया, आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ प्रोपेगेशन, जिसमें 3 मेथड्स थे, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर को हम लोग माइक्रो प्रोपेगेशन भी बोलते हैं। अब ये बहुत ही मॉडर्न टेक्निक है प्रोपेगेशन की। इसमें क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी प्लांट का छोटा सा टिश्यू, स्मॉल जो पार्ट होता है टिश्यू का, उसे हम लोग कट कर देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उस टिश्यू को हम आर्टिफिशियल मीडियम में डाल देते हैं ताकि वो वहां पर ग्रो कर सके। उस आर्टिफिशियल मीडियम में उस प्लांट के अकॉर्डिंग, ग्रोथ के अकॉर्डिंग सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं अंडर एसेप्टिक कंडीशन, ताकि उस प्लांट के टिश्यू को कोई भी किसी तरह के माइक्रोब्स जो हैं वो उससे फ्री रहे। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले एक प्लांट से छोटा सा टिश्यू कट किया, उसको हमने आर्टिफिशियल मीडियम में डाला जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स थे। अब क्या होता है, जैसे ही न्यूट्रिएंट्स टिश्यू यूटिलाइज करता है तो वो थोड़ा सा बड़ा होता है और अनडिफरेंट एक मास, सेल का एक मास बन जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं कैलस। न्यूट्रिएंट लेते ही एक मास बन जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं कैलस। अब क्या करते हैं, छोटा सा कैलस का पोर्शन जो है उसे हम लोग सेपरेट करते हैं और उसे एक ऐसे मीडियम में डालते हैं जहां पर हार्मोन्स होते हैं, उसकी ग्रोथ के लिए हार्मोन्स होते हैं। अब ये हार्मोन्स की वजह से क्या होता है, इस कैलस के पोर्शन में डिफरेंशिएशन आती है और प्लांटलेट्स प्रोड्यूस होना शुरू करते हैं। तो जैसे ही ये प्लांटलेट थोड़ा सा मैच्योर होता है, फिर इसे क्या करते हैं हम लोग, फील्ड में ट्रांसफर कर देते हैं ताकि ये नेचुरली ग्रो कर सके। तो एक बार फिर करते हैं, ये पूरा प्रोसेस क्या है। माइक्रो प्रोपेगेशन एक मॉडर्न टेक्निक है। इसमें प्लांट के छोटे से टिश्यू को हम लोग कट करते हैं और उसे आर्टिफिशियल मीडियम में डाल देते हैं जहां पर सारे ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे ही टिश्यू न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, फिर इसको हम डालते हैं एक हार्मोनल मीडियम में जहां एक छोटा सा प्लांटलेट जो है प्रोड्यूस होता है। जैसे ही प्लांटलेट थोड़ा सा मैच्योर होता है तो हम इसे फील्ड्स में नेचुरल तौर पर हम लोग ग्रो करते हैं। ये प्रोसेस जो है टिश्यू कल्चर किन प्लांट्स में यूज किया जाता है, जैसे ऑर्चिड्स हैं, एस्पैरागस है, क्राइसेंथेमम है, और ये बहुत ही मतलब क्विक फास्टेस्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड है प्लांट्स का। तो चलिए, यहाँ हमने टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ा, हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं।
एडवांटेज क्या है कि इसके थ्रू क्या होता है, जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं वो प्रिजर्व हो जाते हैं। मतलब हम लोग आर्टिफिशियल मेथड से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करेंगे तो क्या होगा, सेम कैरेक्टर्स जो हैं जनरेशन टू जनरेशन जो है प्लांट्स में पास होते जाएंगे, तो वो मतलब प्रिजर्व हो जाएंगे। दूसरा क्या है, सीडलेस जो प्लांट्स होते हैं जिनकी सीड्स नहीं होती या फिर बहुत ही बेकार सी सीड्स होती हैं, बहुत लेस सीड्स होती हैं, उनके लिए ये मल्टीप्लिकेशन का बहुत ही अच्छा मेथड है। ठीक है। तीसरा क्या है, कटिंग और ग्राफ्टिंग मेथड से जो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स हैं वो बहुत ही थोड़े से टाइम में हम लोग ग्रो कर लेते हैं। अगर हम नेचुरल तरीके से देखें कि सीड्स के थ्रू प्लांट ग्रो होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बट कटिंग एंड ग्राफ्टिंग से बहुत थोड़े से टाइम से ग्रोथ हो जाती है। और क्या है इसका एडवांटेज, ये बहुत चीपर है, इजियर है और फास्टेस्ट मेथड है। ठीक है। और हमारा एक और इसका जो फायदा है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल जो होता है हमारा प्लांट होता है अपने बिल्कुल पेरेंट प्लांट की तरह। ये तो हो गए सारे इसके एडवांटेजेस। अब देखते हैं लिमिटेशंस क्या है। इसके लिमिटेशंस है कि जो नया प्लांट आता है वो इतना स्ट्रेंथ नहीं होती उसमें, वो बहुत जल्दी खराब होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि वो आर्टिफिशियल तरीके से उसको हम लोग करते हैं। दूसरा जो है, नया प्लांट जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू होगा वो डिजीजेस बहुत जल्दी, उसको कोई भी कीड़ा लग सकता है, कोई डिजीज हो सकता है। और क्या इसका नुकसान है इसका कि जेनेटिक वेरिएशंस होती नहीं। मतलब अगर हम कुछ भी कोई नया कुछ और ज्यादा मतलब सक्सेसफुल अगर क्वालिटी हम लोग चाहते हैं तो वो नहीं हो सकती, क्योंकि इसके थ्रू बिल्कुल जेनेटिकली वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, वेरिएशंस ला ही नहीं सकते। या फिर हम किसी प्लांट की ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट करना चाहे वो भी नहीं हो सकती। तो यहाँ हमने पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में इस सेशन में, जिसमें हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के टाइप्स पढ़े, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल किस तरीके से होता है, आर्टिफिशियल किस तरीके से होता है वो पढ़ा हम लोगों ने। हमने टिश्यू कल्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये इस सेशन में हम लोगों ने खत्म किया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।